लश्कर और सीदी स्टीमशिप युग का मानवीय ईंधन। 1880 के दशक में एक P&O स्टीमशिप भाप के जहाज के डेक पर खड़े होने की कल्पना कीजिए। डेक के ऊपर का दृश्य अविनाशी आकर्षण और गहरी संतुष्टि से भरा है। अमीर यात्री शामियाने के नीचे आराम कर रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जबकि जहाज हिंद महासागर के शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे जहाज उन मानसूनी हवाओं से बेपरवाह है जो कभी यहाँ के जीवन को नियंत्रित करती थी। लेकिन पॉलिश किए हुए टीक की लकड़ी के नीचे जहाज के दम घुटने वाले भीतरी हिस्सों में एक अलग ही दुनिया मौजूद है। ये लश्करों और सीदियों की दुनिया है। वे गुमनाम समुद्री मजदूर जिन्होंने हिंद महासागर को ब्रिटिश झील बनाना संभव बनाया। जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ी, औद्योगिक क्रांति ने हिंद महासागर को बदल दिया। 1869 में स्वेज नहर के खुलने और भाप तकनीक के उदय का मतलब था कि जहाज अब हवाओं के गुलाम नहीं रहे। हालांकि इन नए यांत्रिकी दिग्गजों को चलाने के लिए भारी मात्रा में मानवीय श्रम की आवश्यकता थी। 1914 तक ब्रिटिश व्यापारिक बेड़े में 51,600 से अधिक लश्कर कार्यरत थे। लश्कर मुख्य रूप से भारतीय नाविक थे। हालांकि वे बेड़े के संचालन के लिए अनिवार्य थे, लेकिन वे एक सख्त नौसैनिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर थे। उनका जीवन एशियाटिक आर्टिकल्स द्वारा शासित था, एक कानूनी ढांचा जो बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करता था। इसे विशेष रूप से यूरोपीय नाविकों को दिए जाने वाले अनुबंधों से अलग और कम सुरक्षात्मक बनाया गया था। ये वे डेक हैंड और विशेषज्ञ थे जिन्होंने पारंपरिक डाउ और जंग जहाजों से निकलकर भाप युग के जटिल रखरखाव और संचालन को संभाला था। जहाज के निचले हिस्से में और भी गहराई पर सीधी काम करते थे। ये अफ्रीकी मजदूर थे, जिनमें से कई गुलाम मूल के थे या वे स्वतंत्र लोग थे जिन्होंने बॉम्बे या जंजीबार जैसे बंदरगाहों में नए जीवन की तलाश की थी। उनका काम शायद समुद्र के इतिहास में सबसे कठिन था। वे फायरमैन थे। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर की तीव्र गर्मी में सीधी अपनी शिफ्ट कोयले को उन दहकती भट्टियों में झोंकने में बिताते थे जो बॉयलरों को चालू रखती थी। ये कमर तोड़ देने वाला और खतरनाक काम था जो ऐसी अंधेरी जगहों पर किया जाता था जहां रोशनी के नाम पर केवल आग की लपटों की चमक होती थी। लश्कर और सीधी की कहानी औद्योगिकीकरण और विस्थापन की कहानी है, जबकि स्टीमशिप को अक्सर प्रगति के प्रतीक के रूप में सराहा जाता है। जिसने मानसून के अत्याचार पर विजय प्राप्त की, वो प्रगति एक विविध बहुजातीय कार्यबल के कंधों पर बनी थी। ये लोग एक नई प्रकार की अफ्रो एशियाई पहचान का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसी पहचान जो सुहाली तट के बाजारों या गुजरात के संघों में नहीं बल्कि वैश्विक पूंजीवाद के इंजन के रूप में गढ़ी गई थी। वे पाल वाली प्राचीन दुनिया और कंटेनर जहाजों वाली आधुनिक दुनिया के बीच के सेतु थे। लश्करों और सीदियों के बिना ब्रिटिश झील सूख जाती और 19वीं सदी के हिंद महासागर का आपस में जुड़ा जाल रुक जाता। वे शांत और कालिक से सने हुए नायक थे जिन्होंने उस वैश्वीकृत दुनिया को ऊर्जा दी जिसे हम आज पहचानते हैं।